वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई कॉनर मैकग्रेगर ने रोमन रेंस को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें कही है रिसेंट के एक इंटरव्यू के अंदर। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं क्या रोमन रेंस का हमें एक नया हील मैनेजर देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है एंड बात करने वाले हैं जे उसो एंड और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में चलते हैं टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है एलए नाइट को लेकर। तो भाई करंटली एलए नाइट को लेकर काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के साथ में इनकी शायद हीट देखने को मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स देखने को मिली है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर से लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर सारे यही रिपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एलए नाइट को लेकर पुश देने का कोई प्लान नहीं है। इवन यहाँ पर बैक स्टेज में जो मैनेजमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, उनके साथ में इनकी काफ़ी ज़्यादा हीट चल रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर एलए नाइट के साथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि जो उनके पुश है वो तो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में बढ़ रही है। और इवन हो सकता है कि ये चीज़ें काफ़ी और भी वर्स्ट होते हुए दिखाई दे जाए आने वाले समय में एंड मे भी हो सकता है अपने रिलीज़ की भी डिमांड कर सकते हैं जो कि एलए नाइट। और जिस तरीके से मतलब पूरा फिलहाल तो माहौल चल रहा है और जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है उन हिसाब से तो भाई यही लग रहा है कि एलए नाइट का बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में पत्ता साफ होने वाला है। बिकॉज इनको बहुत सारे साल दे दिए गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, फिर भी ये बंदा उतना ओवर नहीं हो पाया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी इनको निकाल सकती है। तो देखते वैसे क्या होता है। बाय द वे वैसे कोई चाहता नहीं कि भाई किसी की जॉब जाए, बट प्रॉब्लम यहाँ पर फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के साथ में एलए नाइट की चल तो रही है। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई टीएनए के काफ़ी मेजर प्रॉब्लम को लेकर। तो फिलहाल भाई टीएनए के साथ में काफ़ी बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि टीएनए की जो टॉप स्टार थे लाइक टेसा ब्लैंचर्ड एंड इसके बाद जो हमें सैमी कैलिहन देखने को मिलते थे। अगर आप नहीं जानते रहोगे तो बहुत लोग यहाँ पर इस न्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बट इसको लेकर बताना ज़रूरी है क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग टीएनए आप लोग जानते ही रहोगे, एक काफ़ी अच्छी खासी स्टैब्लिश कंपनी थी, बट धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी है। इवन जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में डील साइन की हुई है जिससे इनके सारे रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। मेन रोस्टर के अंदर कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर इनके सुपरस्टार्स एनएक्सटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो टीएनए के टॉप स्टार थे लाइक सैमी कैलिहन, इनको टॉप स्टार माना जाता था। टेसा ब्लैंचार्ड जैसे सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा टॉप स्टार इनको माना जाता था। ये सारे के सारे सुपरस्टार कंपनी लीव करते हुए दिखाई दिए हैं। टेसा ने अभी रिसेंटली अपना रिलीज़ रिक्वेस्ट डिमांड किया था, जिसको मतलब इनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया और वो रिलीज़ हो गई, वो निकल गई कंपनी से। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमें अभी सैमी कैलिहन अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम इनके लिए हो चुकी है क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग टीएनए अब पूरी तरीके से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके बाद इनके सारे टॉप स्टार चले जाएंगे और जितने स्टार्स है उनका हमें एनएक्सटी के अंदर आना जाना लगी रहा है। तो कंपनी एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और ख़त्म हो गई कंपनी, मतलब दैट्स द एंड ब्रो। तो अब टीएनए शायद हमें वापस कभी वैसी कंपनी ना देखने को मिले जो थी पहले। अब फिलहाल बस ऑल एलिट रेसलिंग ही है सामने में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई अपोजिट में बात करे, बाकी और कोई कंपनी आप तो फिलहाल पे तो दिख नहीं रही है। बाकी एनजेपीडब्ल्यू तो बाहर है, वो तो अमेरिकन के अंदर है ही भी नहीं। बाद में बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई जे उसो को लेकर। तो रिसेंटली जे उसो को लेकर ट्विटर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट देखने को मिलता है जहाँ पे कहा जाता है कि ही इज़ द मोस्ट हेटेड रेसलर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। बट इसको लेकर जो जे उसो हैं वो ट्वीट को करते हुए दिखाई देते हैं क्यूट, जहाँ पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मोस्ट लव्ड, यानी कि लव्ड रेसलर है ये, हेट नहीं। यानी कि यहाँ पर ये खुद की अपनी फैंटेसी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। बाद में नाइस, मतलब अच्छी बात है, बट जे उसो की तरफ से ये कुछ देखने को मिल रहा है। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा रेसलर मानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर का। बाय द वे आपको लगता है क्या ऐसा है तो कमेंट में जरूर बता देना। बाद में बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई अंडरटेकर को लेकर। तो भाई अंडरटेकर रिसेंटली रोमन रेंस की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। कॉम्प्लीमेंट बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार से हमें देखने को मिल रही है और ये है अंडरटेकर, जहां पर अंडरटेकर अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि रोमन रेंस एक ऐसा रेसलर है जिसको मैंने लास्ट 2 डेकेड में, अगर यानी कि लास्ट 20 सालों की बात करें तो उसमें से एक काफ़ी बेस्ट रेसलर जो देखने को मिला है वो रोमन रेंस है। ऐसा कुछ यहाँ पर अंडरटेकर कहते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इससे तुम समझ सकते हो भाई रोमन रेंस का ऑरा कितना बढ़ चुका है। अंडरटेकर जैसे महान लेजेंड सुपरस्टार जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा नाम है, वो बंदा तब तारीफ़ कर दे भाई और बोल दे 20 साल में ऐसा रेसलर मैंने नहीं देखा है, तो डेफिनेटली उस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात होगी। बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई कॉनर मैकग्रेगर को लेकर।
तो रिसेंटली कॉनर मैकग्रेगर अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनका ये जो पब्लिक इंटरव्यू देखने को मिला, इस इंटरव्यू के अंदर उनसे WWE को लेकर सवाल पूछा जाता है, रोमन रेंस को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो उनको कहा जाता है कि भाई तुमने रिसेंटली रोमन रेंस को टारगेट किया, तो क्या WWE जाने का प्लान है? तो इनका यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर का रिप्लाई था कि उनका कोई भी इंटरेस्ट WWE के अंदर नहीं है और ना ही वो WWE के अंदर जाना चाहते हैं, उससे अच्छा वो UFC के किसी फाइट के अंदर चले जाएंगे। और इसके बाद ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर TKO और जो UFC है, इनको जो बाहर के ऐसे रेसलर सुपरस्टार्स हैं, इनको कंपनी के अंदर नहीं लाना चाहिए। यानी कि ये लोग बस पब्लिक अपीयरेंसेस जो इन सारे सुपरस्टार्स का करवा रहे हैं, इनका इनके शो के अंदर नहीं करवाना चाहिए, जो कि एक गलत स्टंट लगता है इनको। मतलब कॉनर मैकग्रेगर को ये चीज़ सही नहीं लगती है। तो आई थिंक भाई TKO भाई दोनों कंपनी को ओन करती है, तो चाहे ये सुपरस्टार को उधर लाए, चाहे वो सुपरस्टार को इधर लाए, उनको उनसे मतलब बस कॉनर मैकग्रेगर का यही ओपिनियन है कि ये चीज़ें कंपनी को फिलहाल नहीं करनी चाहिए। बाय द वे आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में जरूर बता देना। बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई रोमन रेंस के एक हील मैनेजर को लेकर। बाय द वे पॉल हेमन तो नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रॉक लेसनर के साथ में है, बट क्या यहाँ पर हमें रोमन रेंस का कोई न्यू हील मैनेजर देखने को मिलेगा? अभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं लास्ट टाइम पॉल हेमन थे, अभी कोई मैनेजर देखने को मिला नहीं है। तो रिसेंटली स्टेफन स्मिथ करके एक बंदा है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है काफ़ी अच्छा खासा, और बहुत सारे मीम भी आपने उसके देखे रहेंगे, अमेरिकन पर्सनैलिटी है काफ़ी बढ़िया। तो वो बंदा इसको लेकर कमेंट करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर कहते हुए दिखाई देता है स्टेफन स्मिथ कि मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस का एक हील मैनेजर बनूँ WWE के अंदर। और वो ऐसा कई बार सोचे भी थे कि WWE इनको ऐसा कुछ करेगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर इनका यही कहना है कि अगर इन फ्यूचर ये लोग चाहते हैं कि अगर मुझे मैनेजर बनाए तो मैं हमेशा ऑन हूँ WWE के अंदर आने के लिए, ये कुछ यहाँ पर इनकी तरफ से देखने को मिलता है। वैसे आई डोंट नो भाई, इनको तो उतना तो मैं नहीं जानता, बट फिर भी काफ़ी अच्छे खासे अमेरिकन पर्सनैलिटी समझ में आते हैं। तो हो सकता है भाई अगर ये क्या पता रोमन रेंस के हील मैनेजर बने तो कुछ और ही नेक्स्ट लेवल का और देखने को मिल जाए रोमन रेंस का। बाय द वे आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर कमेंट में जरूर बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप